तक हम लोगों ने देखा था कांस्टेंट फंक्शन, जीरो फंक्शन, लीनियर फंक्शन एंड एडिटिव फंक्शन। आज हम नेक्स्ट जो फंक्शन है, पांचवा जो फंक्शन होगा, जिसका नाम होगा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन ये फिर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उस चीज को समझे। मत कर दो ना दरवाजा, कहाँ गर्मी लगी? जब तक गर्मी नहीं होगा नहीं है। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि √4 की वैल्यू क्या होगा। क्या होता है? चार ऑप्शन है, प्लस माइनस टू, प्लस टू, माइनस टू या ऑल। प्लस माइनस टू मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे टिक आउट करते हैं, प्लस माइनस टू। अगेन मैं क्वेश्चन से राइज करता हूँ कि √x² की वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस एक्स, प्लस एक्स, माइनस एक्स या ऑल। ठीक है, अगेन मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे टिक आउट करते हैं, पांचवा ऑप्शन नन भी है हमारा। ठीक है, आपको जानकर खुशी होगी कि ये फर्स्ट ऑप्शन दोनों का गलती है। सर तब सेकंड ऑप्शन सही होगा? तो इसका भी सेकंड ऑप्शन गलती है, थर्ड ऑप्शन सही है, ये भी गलती है, फोर्थ अगेन गलती। ऑप्शन तो 4 करेक्ट है। समझ आ रहा है? एनीवे, ना समझ में आया कोई बात नहीं, हम आपको प्रूफ करने का प्रयास करते हैं कैसे कैसे आया है मॉडुलस फंक्शन। ठीक, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी समझे। इसका नाम क्या है? इस साइन का नाम होता है नॉन नेगेटिव टर्म। नॉन नेगेटिव टर्म ये एक टर्म है, ठीक है, और इसका मतलब होता है कि इट गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। समझा रहा है? जब मैं स्क्वायर, ध्यान से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नॉन नेगेटिव टर्म्स नाम है इसका, और इसका मतलब होता है कि इट गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। ऐसा क्यों होता है? जब आप स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ते हो तो स्क्वायर रूट फंक्शन का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है, और ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए ये हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव देगा। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा इसका रूट फंक्शन, तो माइनस आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप √4 की वैल्यू प्लस माइनस टू कहते हो, वो गलती है। क्यों? क्योंकि जब रूट का जब ग्राफ देखते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन देखते हैं, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, और जब ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो ये नेगेटिव कहां से देगा? ठीक है, तो ये माइनस कभी होगा नहीं। एनीवे, इस बात को हम साइड करते हैं, हमको जो देखना है यहां से इस बात को समझना है। ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एनीवे, मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूं कि √x² की वैल्यू प्लस माइनस x आपके अकॉर्डिंग सही है, मैं ही गड़बड़ हूं। √x² की वैल्यू मैंने मान लिया कि प्लस माइनस आप सही हो, मैं गड़बड़ हूं, मान लूं। अगेन वैसे ही √4 की वैल्यू प्लस माइनस 2 को मैं ये मान लेता हूं कि आप ही सही हो, मैं ही गड़बड़ हूं। डायरेक्ट नहीं ना काट सकते किसी भी चीज को, ये तो कहोगे कि सर बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं, आप कैसे काट देंगे? ठीक है, तो जरा से देखिएगा, √x² की वैल्यू प्लस माइनस x है, इसका मतलब क्या है बताओ? इस √x² की वैल्यू प्लस माइनस x है, तो इसका मतलब ये है कि √x² एक वैल्यू प्लस x देगा और दूसरा वैल्यू क्या देगा? माइनस x। आपके अकॉर्डिंग, नॉट मी, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। समझ आ रहा है? और इसको एज ए इक्वेशन हम वर्क करा लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू। कोई तकलीफ है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है। एनीवे, √x² की वैल्यू प्लस x और √x² की वैल्यू माइनस x आपके अकॉर्डिंग मैंने मान लिया है कि सही है। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं दे रहा हूं, मैं तो बाद में बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, यदि इक्वेशन फर्स्ट करेक्ट है और इक्वेशन सेकंड करेक्ट है, तो रियल नंबर से, ये रूल है, क्या रूल है भाई? यदि कोई भी इक्वेशन सही होता है तो आपके पास क्या प्रूफ है कि रियल नंबर में से x का कोई भी वैल्यू को चूज करो और इस इक्वेशन में पुट करो। रियल नंबर में से x का कोई भी वैल्यू को चूज करते हैं और इसमें ले जाकर पुट करते हैं और देखते हैं कि यदि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाते हैं तो इक्वेशन करेक्ट।
यही ना प्रूफ है आपके पास जी। जस्ट लाइक दैट रूट ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू -x यदि करेक्ट है तो क्या करेंगे कि सारे रियल नंबर इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ओके तो देखते हैं थोड़ा सा एक वैल्यू इस पे पुट कर x = -2 -2 में पुट करके प्रयास कर रहा हूं क्या ये सही है गड़बड़ है। -2 का स्क्वायर राइट में -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और ये -2 और जस्ट बताया था कि रूट हमेशा पॉजिटिव देगा तो 4 क्या दे दिया 2 और ये -2 क्या ये दोनों इक्वल है? नो। तो जब 2 -2 के इक्वल है क्या when 2 is not equals to -2 then how it is possible to say root over x square equals to plus x is correct? देखो जी आ रहा समझ में यदि ये क्वेश्चन सही होता रूट ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस एक्स तो x का जो वैल्यू -2 है उस पे सेटिस्फाइड होता मगर ये उस पे सेटिस्फाइड ही नहीं हो पा रहा है इसका मतलब इक्वेशन गड़बड़ समझ आ रहा है यानी कि आंसर फर्स्ट गड़बड़ है। अगेन सेकंड पे देखते हैं इस पे भी पुट करते हैं x = 2 अब मैं यहाँ पे x = 2 पुट कर रहा हूँ रियल नंबर है ना 2 जी 2 को पुट कर रहा हूँ 2 का स्क्वायर 4 -2 ये 4 क्या देगा 2 -2 क्या ये फिर से इक्वल है नहीं है ना तो when 2 is not equals to -2 then how it is possible to say root over x square equals to -x is correct then how we can say root over x square equals to plus minus is correct समझ में आ रहा है गलती है और जब रूट ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स गड़बड़ है तो उसी के अकॉर्डिंग रूट ओवर 4 की वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं होगा क्या समझ में आया ये प्रूफ समझ में आ चुका है। अब सर बताइए हमें कि आखिर में सही क्या है ठीक है तो आइए हम सही चीज जान लेते हैं थोड़ा सा। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड एक्स होगा ठीक है। अच्छा मॉड का नाम सुने हो कभी मॉड क्या करता है यदि पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हो तो पॉजिटिव निकाल देता है और निगेटिव पुट करते हो तो क्या करता है नेगेटिव निकालता है। कभी सोचा है तुमने कि आखिर मॉड के अंदर निगेटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव कैसे बन जाएगा मॉड के अंदर -2 जब पुट करोगे तो ये +2 कैसे बन जाएगा सोचा है क्या जी चुंबक है तुम लोग पढ़ लो इसमें सोच रहे हो बाद में अभी सोचना सिंगम से मॉड ओवर -2 की वैल्यू +2 कैसे बन जाएगा ये चुंबक है -2 खा गया समझ आ रहा है। एनीवे बात की बात है हम थोड़ा सा इसको देखते हैं बस इतना हम जानते हैं कि मॉड हमेशा पॉजिटिव रहता है नेगेटिव पे पुट करोगे तो पॉजिटिव देगा पॉजिटिव भी पुट करोगे तो पॉजिटिव देगा है ना। चलिए पहले हम सेटिस्फाइड हो जाए कि जो दोनों वैल्यू पुट किए थे ये उस पे ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। x = पहला पुट किया था 2 कि -2 चलो रूट ओवर -2 का स्क्वायर मॉड -2 रूट ओवर -2 का स्क्वायर 4 मॉड में -2 4 क्या देगा 2 = 2 आया सही जी आया ना। अगेन इस पे पुट करते हैं x = +2 1 में 2 ठीक है तो रूट ओवर 2 स्क्वायर = मॉड 2 ये क्या हो जाएगा 2 = करेक्ट है जी। इसका मतलब कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड एक्स करेक्ट है समझ में आ रहा है जी। मगर रूट ओवर 4 की वैल्यू मॉड 2 और 2 कहेंगे ना +-2 तो नहीं कहोगे ना आज के बाद कहना भी मत और मॉड 2 की वैल्यू कितना होगा 2 होगा समझ आ रहा है जी। मगर 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 रूट ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड एक्स होगा और मॉड एक्स की वैल्यू क्या x हो सकता है क्या यस सर नहीं क्या मॉड x बराबर x लिख सकते हो नहीं नो 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 कभी नहीं अभी तो जस्ट प्रूफ किया था रूट ओवर एक्स स्क्वायर बराबर प्लस x लेकर फेल कर गया किया था ना फेल देख रहे हो कितना जादुई का चीज है आ रहा समझ में या हैंग कर रहा दिमाग हाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस x होता है क्या अभी तो प्रूफ किया था ना गलती कर दिया था -x भी काट दिया गया था ना। अच्छा रूट 4 की वैल्यू कितना होता है मॉड 2 और मॉड 2 बराबर 2 मगर रूट ओवर x स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड x एंड मॉड x इज नॉट इक्वल्स टू प्लस x तो आखिर मॉड x की वैल्यू क्या होगा यदि कांस्टेंट वैल्यू है तो जस्ट का तस बाहर फेंक दे रहा है निकल जा रहा है ना बाहर जी। मगर जैसे ही वेरिएबल आ रहा है तो वेरिएबल कभी भी इक्वल नहीं हो रहा है अभी जस्ट प्रूफ किया था
कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस एक्स नहीं होगा, नहीं किए थे प्रूफ, आ रहा समझ में? तो सर हमको जानने की इच्छा ये हो रही है कि मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? रूट 4 की वैल्यू मॉड 2 बराबर 2, रूट ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड एक्स, तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या है? सुंदर है, आइए मैं बताता हूँ क्या, और उसी चीज का नाम है मॉडुलस फंक्शन। क्लियर हो रहा है? हाँ, अभी देखते हो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताएंगे एकदम तहलका मचाने वाली। देखिए रूट ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड एक्स होती है, ध्यान समझना, और मॉड एक्स की ये इंटरवल पे टूटता है, और इस मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है कब? जब एक्स कोई पॉजिटिव वैल्यू को पुट करते हैं, जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, समझ आ रहा है? और इस मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है तब जब एक्स कोई निगेटिव वैल्यू पुट करते हैं। इस बात को समझो, अच्छे से समझो इस बात। मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होता है कब? जब एक्स पॉजिटिव पुट करते हैं। मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होता है जब एक्स निगेटिव वैल्यू पुट करते हैं। क्या मतलब है? थोड़ा सा एग्जांपल से समझ आते हैं। चलिए इस पहले इंटरवल को समझते हैं। कोई पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हैं 5, ठीक है? मॉड के अंदर मैंने 5 पुट कर दिया, क्या कहता है? यदि पॉजिटिव पुट करते हो तो जैसे के तैसे बाहर निकाल दिया, बुझाया? इनअदर कोई पॉजिटिव लेते हैं x = 10, मॉड के अंदर 10 पुट करते हैं, तो क्या कहता है? यदि पॉजिटिव पुट कर रहे हो तो जो पुट किया मॉड के अंदर वो उसको बाहर फेंक दिया, ठीक है? और मॉड के अंदर यदि कोई निगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, निगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, माइनस पुट करते हैं x = -5 मॉड के अंदर, तो ये क्या कह रहा है कि आगे माइनस लगा के आंसर दो, समझ में आ रहा है ना? यदि माइनस एक्स कोई निगेटिव वैल्यू यदि मॉड के अंदर पुट कर रहे हो तो कहता है कि आगे माइनस की साइन के साथ दीजिए आंसर, तो अब ये प्लस होता है, माइनस प्लस प्लस। ये कोई चुंबक नहीं है कि चिपका लेता है, बात समझ आ रहा है? हाँ, कोई अनदर कोई निगेटिव वैल्यू पुट करते हैं x = -10 मॉड के अंदर, -10 पुट करते हैं, निगेटिव अंदर आ गया, x की वैल्यू क्या था? निगेटिव वैल्यू डाला है, आगे क्या कहेगा? कैसे निकलेगा? ये माइनस का साइन के साथ, तो ये आगे माइनस का साइन लगता है और ये प्लस। बात समझ में आया? हाँ, तो इस तरह से मॉड x की दो वैल्यू होता है, एक वैल्यू x होगा कब? जब x कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा, और दूसरा वैल्यू मॉड x की वैल्यू -x होगा कब? जब x कोई नेगेटिव वैल्यू। बात समझ में आ रहा है? हाँ, अभी मैं और इसको ग्राफिकली व्यू से दिखा रहा हूँ, एकदम ग्राफिकली मेरे यूज कर, ठीक है? फिर इसका डोमेन रेंज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? चलिए इसको हम एक काम करते हैं, इस मॉड x को y की इक्वल मान लें, मान लें मैंने मान लिया एक फंक्शन y = fx = mod x, मॉडुलस फंक्शन है, और कल हमने y = x का ग्राफ बताया था, याद है? कैसे होता है बताओ? ओरिजिन से ऐसे ये पास करता है, यही है ना? और फिर से मैंने y = -x का भी ग्राफ खिंचवाया था, याद है? जी। कहा था कि देखो भैया ये y = -x है और ये जो ग्राफ है y = पास हो जा रहा है। लेकिन ठहरो, आगे ये कुछ कह रहा है, कहता है कि y = x का जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है कब लेना है? जब x पॉजिटिव होगा तब। कह रहा है ना, आगे कुछ ब्रेकर लगाया है ना, तो पॉजिटिव का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव x का वैल्यू, मगर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव x पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब कि इसको हमको पोंछ देना होगा, इरेज करना होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रहा बात? जी। कहता है कि y = x कब लेंगे? ये जो ग्राफ है ये कब लेंगे? जब x पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए इसको ले लो, मगर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए हटाना होगा। एंड y = -x कब लेना है बताओ? जब x नेगेटिव होगा, तो x नेगेटिव कहां होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, मगर फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होता है ना जी? ये तो पता ही होगा, प्लस माइनस जी। तो इसलिए इसको हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? क्यों हटाएंगे? क्योंकि कहा है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, और इस तरह से ये जो हमारी ग्राफ मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा b से, ठीक है? और जब इसको ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ कहाँ है हमारा? x एक्सिस के ऊपर है,
और ये जो मॉड x निकला है रूट ओवर एक्स स्क्वायर से मॉड x, समझ में आ रहा है? और x एक्सिस के ऊपर है, यानी कि रूट के अंदर कुछ भी पुट करोगे रूट हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव देगा। क्यों? क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव देगा, और जब मॉड हमेशा पॉजिटिव देगा तो रूट हमेशा पॉजिटिव देगा। समझ में आया? और इसी ग्राफ को कहते हैं क्या? मॉडुलस y = मॉड x। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, उसी में कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, क्यों आप लोगों को हलचल हो रही है दिमाग में, पता है हमें। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ, अब इसका डोमेन क्या होगा भाई, कौन बताएगा डोमेन? इधर x का वैल्यू कहां जा रहा है? प्लस इनफिनिटी। प्लस इनफिनिटी। इधर कहां जा रहा है? माइनस इनफिनिटी। तो डोमेन क्या हो जाएगा? प्लस इनफिनिटी। माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी जी माइनस। और रेंज कितना होगा भाई बताओ? रेंज y का वैल्यू ना जी क्या है? y का वैल्यू ऊपर है ना जी 0 to प्लस इनफिनिटी। समझा रहा है? तो रेंज होगा 0 to प्लस इनफिनिटी। ठीक है, और इस तरह से ये मॉडुलस फंक्शन होता है। इसको फटाक से 1 मिनट में कॉपी करो। यदि मॉड x की वैल्यू 2 हो तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, कौन बताएगा? सोचो। 2 - 2 4 होगा ना, इसकी दोनों वैल्यू होगा, +2 भी होगा -2 भी होगा। ऐसा क्यों? यदि +2 पुट करते हो तो भी 2 देता है, और -2 पुट करते हो तो भी 2 देता है, आगे माइनस के साथ लगाकर प्लस कर देता है जी। तो x की वैल्यू निकलेगी +2। इतना समझ में आता है? ठीक है, चलो अब एक थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट, इसको याद रखना। x² = 4 हो तो x की वैल्यू क्या होगी? +-2 प्लस माइनस 2। अब अपने कॉन्सेप्ट से बताना, जो आप पढ़े हो, जैसे पढ़े हो उस तरह से बताना। अभी मेरे चक्कर में मत पढ़ना। क्या हो? +-2। आपको कैसे पता चला +-2? सर हमने क्या किया, पहले हम क्या करते थे कि सर इस स्क्वायर को हम इधर भेज देते हैं। देखिए आप लोग कैसे कैसे गलत मैनिपुलेट किया गया है। जब स्क्वायर इधर आएगा तो √4 बन जाएगा, ये बताया गया है? नहीं, यस सर। और √4 की वैल्यू +-2 निकल जाएगा, और इस तरह से आप अपना आंसर निकालेंगे। राइट? आई एम राइट? ठीक है ना? आपके पास 2 तर्क है। ठीक है, पहला चीज ये बताइए, क्या √4 कभी +-2 दे सकता है? नहीं देगा। देगा क्या? यदि देता तो रूट की ग्राफ कुछ और दूसरी स्टाइल की होगी। हमने पूरा दिखा दिया √x²। सेकंड तर्क मेरे पास है। पहले तो आपके पास पहुंच चुका है कि रूट हमेशा नेगेटिव नहीं देगा। सेकंड हमारे पास लॉजिक ये है, जरा सा सोचो कि ये 2 इस पर बैठा हुआ चिड़िया है, तो इधर इसको किक किया, इधर रूट बन गया। यही ना आपको बताया जाता है कि भाई देखो ये 2 इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। ये चिड़िया है, जरा सा बताओ तो, ये 2 इधर जाएगा तो रूट बनेगा कभी? बताओ यार। दोनों रूट, दोनों अंदर, दोनों तरफ अंडर रूट होगा। लेकिन तुमको ये आप लोग को बताया गया है कि देखो बेटा ये 2 इधर जाएगा तो √4 बनेगा। बताया गया है ना? मैं भी सेटिस्फाइड हूं आपके आंसर से कि ये +-2 ही सही है, 100% सही है। ये सही है, गलती कहीं से नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा हूँ ये चीज को लेकर कि √4 की वैल्यू +-2 नहीं देगा। देगा क्या? दिया था, देखो तो पूरे आईआईटी का क्वेश्चन है, √1 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 1973 में पूछा है, और आईआईटी का बड़ा पागल नहीं है कि 73 में इतना छोटा सा सवाल पूछता है। ठीक है, तो ये 4 नहीं देगा। मैं भी सेटिस्फाइड हूं, आप भी सेटिस्फाइड हो कि √4 कभी भी +-2 नहीं दे सकता है। ठीक है, ये आप लोग को ये बताया गया है कि ये चिड़िया इधर 2 इधर उड़ के आएगा तो रूट बन जाएगा। इस किस डिक्शनरी में, किस बुक में लिखा है ये बताओ? क्या कभी बचपन में आपको टीचर ऐसा बताया था कि 2 इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा? बताया था? बताया गया था? किस बुक में लिखा है ये बताओ? ये लिखा है? और यदि चिड़िया बना भी दोगे तो √4 बनेगा उन्हीं के अकॉर्डिंग। और √4 कभी +-2 देगा क्या? नहीं देगा ना। तो तुम +-2 आंसर कैसे दे दिया? और मैं भी कह रहा हूँ कि +-2 सही है।
देख रहे हो, है ना कुछ दम इसमें। होता क्या है ओरिजिनलिटी में कि दोनों तरफ, उस बच्चे ने बताया कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं ऐसे, और रूट ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलता है? mod x मॉड एक्स, और रूट 4 की वैल्यू क्या निकलेगा? 2 मॉड 2 का मतलब 2 और मॉड x इक्वल्स टू 2। तो इस भाई साहब ने ही बताया था कि जब मॉड x इक्वल्स टू 2 होगा तो x की वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 2 दोनों होगी। प्लस माइनस। ये प्रोसेस आपका करेक्ट होता है, समझाया बात जी। तो कभी भी ऐसा चिड़िया उड़िया का कॉन्सेप्ट मत लगाना है, ठीक है? लगाओगे तो वहीं के वहीं पे रह जाओगे, नहीं खुलने वाला दिमाग, ठीक है? बात समझाया? तो इस बात को आप नोट कर सकते हो उसको। पहला जो हमारा एप्लीकेशन है मॉडल्स पे, कहता है कि मॉड x इक्वल्स टू 2 हो तो x की वैल्यू क्या होगी? क्या होगा आंसर? प्लस माइनस 2। अभी जस्ट आपने बताया था कि एक वैल्यू प्लस 2 और एक वैल्यू माइनस 2 होगा। मैं यदि आपसे कहूं कि आपके पास क्या प्रूफ है कि प्लस माइनस 2 होगा तो आंसर क्या दोगे? कहोगे कि सर 2 पुट करेंगे तो भी 2 देगा, माइनस 2 पुट करेंगे तो भी 2 देगा, ये ना बता सकते हो? जी। बोलो बोलो। जी। हाँ, लेकिन मेरे पास एक दूसरा प्रूफ है जिसका नाम है ग्राफिकली प्रूफ। ठीक है, समझ लें। हम इसको y इक्वल मान लें और जस्ट y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आपने खींचा है ऐसा, बोलो बोलो यस। एंड y इक्वल टू 2 का भी ग्राफ आपने ऐसा कुछ खींचा है, कल का पढ़ा था तुमान का जी। और आप लोगों ने पढ़ा होगा जब एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को कट करता है जी। और जिस पॉइंट पे कट करता है वही उसका क्या होता है? सॉल्यूशन। पढ़ा है ऐसा? When two curves intersect to each other and the point of intersection is known as that solution of that curves, उस कर्व का सॉल्यूशन होता है। समझा रहे बात? तो ये दो जगह कट किया है, एक यहाँ पे x की वैल्यू मिल रहा है और एक यहाँ पे x की वैल्यू, ये x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू क्या है? +2 है। +2। तो इस तरह से पता चलता है कि मॉड x इक्वल्स टू 2 हो तो x की वैल्यू क्या होगा? +2 -2 दोनों। समझ में आया बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रह जाता है कि मॉड x की वैल्यू -2 हो तो x की वैल्यू क्या होगा? कौन बताएगा? क्या होगा? 2 पुट करोगे तो -2 निकालेगा। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। समझा रहा है? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, आंसर होगा नो सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉड x में अगर 2 ये लेफ्ट साइड क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है और राइट साइड क्या है? नेगेटिव वैल्यू है। क्या पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो सकता है? नहीं। आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। सर इसको ग्राफिकली थोड़ा सा दिखा दीजिए, थोड़ा सा कांसेप्ट क्लियर कर लें। तो जस्ट y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ आपने खींचा है, y इक्वल्स टू -2 का ग्राफ आपने खींचा है और ये ग्राफ इसको कट किया है क्या? नहीं। जब कट ही नहीं किया है तो आंसर क्या निकलेगा? नो सॉल्यूशन। समझ में आया? तो इसे भी नोट करेंगे। वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि मॉड x की वैल्यू 2 से बड़ा हो तो x का वैल्यू क्या होगा? कौन बताएगा? मॉड x +2 आप +2 देख लो थोड़ा सा, 2 पुट कर, क्या 2 से बड़ा होता है क्या? नहीं। -2 पुट करो, क्या 2 -2 से बड़ा होता है क्या? किस बुक में? अब बताओ x का वैल्यू क्या होगा? बताओ। हाँ बताओ। हाँ कुछ करो और x लेस देन -2, मतलब कि 2 से लेकर प्लस इनफाइनाइट यूनियन -2 से लेकर -5। कैसे प्रूफ? जब इसका प्रूफ जो मिलता है ग्राफिकली व्यू से क्लियर होता है, ध्यान देना थोड़ा सा।
हम इसको y की इक्वल मान लेते हैं कि ये y इक्वल टू mod x है। और जस्ट mod x का ग्राफ आप लोगों ने खींचा है ना? Yes. और y इक्वल टू 2 का भी ग्राफ आपने खींचा है, ठीक है। हमको चाहिए क्या? mod x की वैल्यू x 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा क्या है बताओ? x बराबर 2 जी 2 से बड़ा लेना है, mod x की वैल्यू 2 से बड़ा, तो इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन को लेंगे जी ये ना बोला है जी। कि mod x की वैल्यू 2 से बड़ा, नीचे की तरफ देखना भी नहीं है, यानी नीचे वाले पोर्शन को क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है, जरा सा देखना इस ग्राफ को, ये mod x का ही हिस्सा है ना जी। इस ग्राफ को देखें, x का वैल्यू क्या मिल रहा है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11, x ग्रेटर देन 2 हो गया, 2 प्लस। और इस पोर्शन को देखेंगे -3 -4 -5 -6 मिलेगा ना, तो x लेस देन क्या हो गया? -2 समझ में आया? और इस तरह से मिलता है x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन -2 रख के चेक कर सकते हो, यदि 2 से बड़ा रखोगे तो भी 2 से बड़ा आएगा। 3 रख के देखो, क्या 3 2 से बड़ा है? सेटिस्फाइड। x इक्वल्स टू 10 रख के देखो, 10 2 से बड़ा है? बड़ा है। -2 से छोटा रख के देखो, -2 भी नहीं रखना। अभी एक बात में इसमें ध्यान देना, -2 से छोटा -3 रखते हैं, आगे बढ़ो, -2 से छोटा, समझ आया? यानी कि x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2 होगा। अच्छा, यहाँ पे होल क्यों बना है? होल, ये होल का राज है। क्यों है होल? से खुला है क्योंकि यहाँ पे इक्वल की साइन नहीं लगा है, x की वैल्यू 2 नहीं लेना है। लेना है क्या? नहीं। कहा है कि 2 से बड़ा लेना है, 2 की इक्वल नहीं। तो 2 को जब छोड़ेंगे तो ये ओपन इंटरवल पढ़ाया था ना, जी। मैंने कहा था कि फंक्शन में उसका यूज होगा, ये ओपन इंटरवल का, ठीक है। और यदि यहाँ पे इक्वल की साइन लगी होती तो ये ढक्कन बंद होता है ऐसे, समझ में आया? और यहाँ पे भी इक्वल की साइन लगता है ऐसे, और ये ओपन इंटरवल की जगह पे क्या हो जाता है? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। बात समझ में आया? जी। हाँ, बट यहाँ पे ढक्कन खुला है, इसलिए ये ओपन, ये इक्वल हटेगा, ये इक्वल हटेगा, ये इक्वल हटेगा। ये हमारा क्लियर है? फटाक से नोट करिए, आप मुझको पूछ लीजिए। मतलब जो क्वेश्चन हमारा ये हो जा रहा है कि mod x की वैल्यू 2 से छोटा हो तो x की वैल्यू क्या होगा? कौन बताएगा? छोटा हाँ? -2 से छोटा -2 से छोटा, वेरी गुड, आंसर करेक्ट है। -2 से लेकर +2 तक, ये हमारा आंसर होगा। वेरी गुड, आप एक, ठीक है। ऐसा कैसे हुआ भाई? तो इसको ग्राफिकली हम देखेंगे तो समझ जाएगा। mod x के ग्राफ जो होता है कुछ ऐसा होता है, थोड़ा समझ लो फिर नोट करना। एंड y इक्वल्स टू 2 का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे होल है, होल की वजह समझ में आओ। कहता है कि mod x की वैल्यू 2 से छोटा लेना है, mod x की वैल्यू 2 से छोटा, यानी कि ये y इक्वल्स टू 2 है, इससे छोटा वाला लेना है, ऊपर वाले को हटा देंगे। बात समझ आ रहा है? जी। सिर्फ इतने को देखो और बताओ x की वैल्यू क्या है, बताओ। ये सब हटा देंगे, हट जाएगा ना। अब बताओ x की वैल्यू क्या होगा? -2 से लेकर +2। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, यदि mod x की वैल्यू -2 से बड़ी हो तो x का वैल्यू क्या होगा? कौन बताएगा? नो सॉल्यूशन। सोचिए, यदि mod x की वैल्यू 2 से बड़ी आती हो तो x की वैल्यू क्या होगा? क्या सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा? बताओ, नो सॉल्यूशन। इतना मार मारेगा ना, उल्टा करके आग लगा देंगे नीचे। ये पॉजिटिव वैल्यू है जी। ये नेगेटिव वैल्यू है। क्या पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है। कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है?
एवरी पॉजिटिव वैल्यू एवरी नेगेटिव से बड़ा होता बड़ा है, होता है। ठीक है। तो ये तुम्हारा होगा x की जो वैल्यू होगा माइनस इनफैक्ट से लेकर प्लस इनफैक्ट दुनिया के सारे वैल्यू इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो, समझा रहा है? प्लस 10 पुट करके देखो, क्या 10 माइनस 2 से बड़ा है? जी। माइनस 1 पुट करके देखो, बड़ा है? जी। 0 पुट करके देखो, क्या 0 माइनस 2 से बड़ा है? माइनस 100 पुट करके देखें, बड़ा है कि नहीं है? तो ये सारे के सारे जो पुट कर रहे हो क्या आ रहा था? ये तो x का वैल्यू क्या होगा? सर ग्राफिकली व्यू दिखाइए, इतना मारेंगे ना, इसका ग्राफिकली व्यू देखते हैं। ये y इक्वल्स टू mod x का ग्राफ है और ये y इक्वल्स टू -2 का ग्राफ है, ठीक है। ये y इक्वल्स टू mod x का है और ये ग्राफ है y इक्वल्स टू, क्या ये ग्राफ इस ग्राफ को कट किया है? आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे सारा का सारा रियल नंबर बता रहा है, ये कह रहा है नो सॉल्यूशन। ये देखो क्या ग्राफ गलती की हाई गलती, ये गलती दोनों सही। अरे मेरे भाई ये कहा है कि mod x की वैल्यू -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा ऊपर जाएगा ना, ये कहां तक जाएगा? बस इनफिनिटी मिला। तो x की वैल्यू देखो 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 6 7 8 9 10 समझाया? हां, -1 -2 -3 -5 -6 -10। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? r का मतलब माइनस इनफैक्ट से प्लस इनफैक्ट, क्लियर है? और मॉडल्स की लास्ट कहानी और देखें, अब ये कहानी खत्म नहीं हुई है, लास्ट कहानी मैं बोल रहा हूँ बार बार। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, यदि mod x की वैल्यू -2 से छोटी हो, mod x की वैल्यू -2 से छोटी हो तो x की वैल्यू क्या होगी? नो सॉल्यूशन। समझ आ चुका है? कहते हैं ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू की कभी भी इक्वल नहीं होगा, पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव से छोटा नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा, छोटा भी नहीं होगा। आंसर होगा नो सॉल्यूशन। यदि इसका ग्राफिकली व्यू देखना चाहो तो y इक्वल्स टू mod x का ग्राफ ये होता है, y इक्वल्स टू -2 का ग्राफ सपोज ये है और ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और कभी भी ये कट नहीं करेगा, आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। क्लियर? इसे नोट कर लो। तो मॉडल्स में हम लोगों ने ये पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि mod x इक्वल टू 2 हो तो x की वैल्यू +-2 होगा। कैसे होगा? यू नो। नेक्स्ट पढ़ा mod x इक्वल टू -2 होगा तो x की वैल्यू नो सॉल्यूशन होगी। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि mod x ग्रेटर देन 2 हो तो x की वैल्यू 2 से बड़ा या -2 से छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से राइज ये किया गया था mod x की वैल्यू लेस देन 2 हो तो ये -2 से लेकर +2 तक चेंज करेगा। नेक्स्ट mod x ग्रेटर देन -2 हो तो x बिलोंग्स टू ऑड ईयर नंबर। एंड नेक्स्ट वन mod x लेस देन -2 हो तो आंसर नो सॉल्यूशन है। क्लियर? अब थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ जनरलाइज ऐसा क्या है। mod x इक्वल टू k हो तो आंसर क्या दोगे? x इक्वल टू +-2, ठीक है। if k is greater than 0 ऐसे mod x greater than k है, आंसर क्या होगा? x greater than k और x less than -k। mod x less than k हो तो आंसर हमारा आता है -k से लेकर x की वैल्यू +k तक। और यदि if k less than 0 हो गया और mod x इक्वल टू k पूछ रहा है तो आंसर क्या दोगे? दो सॉल्यूशन, ठीक है। बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है बात समझ में ना? हाँ, यदि mod x ग्रेटर देन k हो तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू r, और यदि mod x लेस देन k हो तो आंसर होगा। क्लियर है? तो ये हमारा जनरलाइज्ड रिजल्ट इसको हम कहते हैं मॉडल्स।
ठीक है, आप इसे नोट करना चाहो नोट कर लो, 3 सेकंड के देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे कोर्स पे आते हैं। यदि मान लो कि mod x इक्वल टू mod 2x प्लस 1 5 दिया है, ठीक है, और ये कहता है कि फाइंड x इक्वल टू कोसेक, ठीक है, कैसे होगा निकालने आएगा। देखिए सॉल्यूशन में देखिए आपको एक रिजल्ट, आपको सर जितने रिजल्ट निकालना है मैंने mod x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2, जो भी रिजल्ट आपको बताया है उस रिजल्ट पे इस पे वर्कआउट होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखें कि mod 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखा हुआ है, मैं एक आईआईटी में पूछा है, बट आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा था। देखो ध्यान दो, इसको आप क्या करोगे, पहले कैपिटल x मान लो, कैपिटल x इक्वल टू 5। एनी डाउट? अभी छोटे बच्चे हो इसलिए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। और mod x इक्वल टू 5 तो कैपिटल x इक्वल टू प्लस माइनस 5। एनी डाउट? नो डाउट। यानी कि कैपिटल x इक्वल टू 5 और कैपिटल x इक्वल टू -5, ठीक है। कैपिटल x की वैल्यू फिर से रिप्लेस करो, 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2, जी, ठीक है। एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू -5, x इक्वल टू -3, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हुआ? यस, हाँ, यानी कि इसका आंसर हो गया x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू, एनी डाउट? एक और क्वेश्चन लेते हैं, mod x प्लस 1 इक्वल टू 1 दिया है और आपसे x का वैल्यू इरेज कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे भाई, x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्लस का साइन लोगे x प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू 0, और माइनस का साइन लोगे x प्लस 1 इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0, -2, अब जी माइनस, क्लियर हुआ? तो आप यदि एक्सपर्ट हो चुके हो तो यहाँ पर कैपिटल x नहीं मानो, डायरेक्ट सॉल्व करो, जैसे हमने यहाँ पर मानकर दिखाया था। यहाँ पे आप चाहते तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। एनी डाउट? नो डाउट, नोट कर लीजिए। mod 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 4 हो तो x का वैल्यू क्या होगा, 2। इसको फिर से हम कैपिटल x मानेंगे, ठीक है। यानी कि mod x ग्रेटर देन 4 और mod x लेस देन -4, ठीक है। mod x की वैल्यू, कैपिटल x की वैल्यू रख लो, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 4 और 2x प्लस 1 लेस देन -4, 1 को इधर भेज दीजिए, 2x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3/2 और 2x लेस देन -5, x लेस देन -5/2। समझ में आया? क्लियर है जी। एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि आपसे पूछ रहा है कि mod 2x - 1 ग्रेटर देन 3 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। वंस अगेन आप इसको चाहो तो डायरेक्ट ऐसे रखो, 2x - 1 लेस देन -3, -1 को इधर भेज देंगे तो x ग्रेटर देन 2 होगा और ये x लेस देन -1 होगा ना आंसर, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर, वीडियो में स्मार्ट आ रहा है ये तो सारा कोई देखेगा नहीं, हैं बोलो ना हमारा तो सुंदर है क्या हाँ ओके फट जाओगे नहीं बताओ ना उसको डायरा पड़ेगा अमीरों के खान बोलते तो समझ लीजिए और कुछ नहीं देखा तो अनुप खेरी दिख गया अनुप खेरी सीधी देवी सीधी सब दिख रहा है
नहीं सर सही बता रहे हैं। अब जो पूरा एकदम वैसे ही हो रहा है। क्या किसकी तरह करूँ तो इतना भी नहीं है और सर क्या बात करते हैं? सुबह भी सर देखो 7 सालों से बस कमा रहे हैं बच्चे, लेकिन किसी का बस का काम नहीं लगा। 10 तो बस वाइफ चलो क्या नहीं मॉड x प्लस 5 इक्वल्स टू -2 में तो x का क्या होगा? नो सॉल्यूशन समझ में आया? जी डायरेक्ट यहाँ पे आप लिखोगे नो सॉल्यूशन। समझते हो ना क्यों? यदि mod x प्लस 1 ग्रेटर देन -2 हो तो आंसर क्या होगा? डायरेक्ट लिखेंगे x बिलोंग्स टू r। ठीक है? जी और यदि mod 2x प्लस 1 लेस देन -2 हो तो आंसर क्या होगा? लिखेंगे डायरेक्ट। समझ में आ चुका है क्यों? क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल नहीं होगा। ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव सारे वैल्यू से बड़े होते हैं। ये पॉजिटिव कभी नेगेटिव से छोटा नहीं होगा, आंसर नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप देखकर डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कि किसका क्या आंसर है। क्लियर है ना? तो सिर्फ 3 बातों को याद रखोगे और बाकी के 3 बातों के आंसर निकालते चलो। क्लियर है ना? चलो यही रखो। सेकंड कुछ क्वेश्चंस है? ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। छोड़ेंगे कि पढ़ाएंगे? आप ही तो बोला है कि पढ़ा दीजिए, छोड़ दें।